नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और आप मेरा विश्वास कीजिए, इससे बाहर से आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्रत्येक चैप्टर की पहले थ्योरी करवाई जाएगी, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। आप यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल में तो हिंदी के केवल 8 प्रश्न आते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से एक प्रश्न भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो प्री एग्जाम है, उसमें 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसमें आपको क्वालिफाइंग जो है नंबर वो आपको लाने पड़ेंगे। केवल 30 नंबर उसमें लाने पड़ेंगे, मतलब 30 प्रश्न आपको सही करने हैं, 30 नंबर लाने पड़ेंगे उसमें। और 2 पेपर उसमें और होंगे, जिसके कि नंबर जो होंगे वो आपकी परीक्षा में जोड़े जाएंगे, उससे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो सेकंड पेपर होगा, उसमें लोकल लैंग्वेज के 100 प्रश्न आएंगे। कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आपको लेनी है, जिसमें मुझे लगता है कि हिंदी ही लोग लेंगे अधिकतर लोग, तो हिंदी, उसमें हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसमें 37 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आज ये वर्णमाला का मेरा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वास या सांस वायु के आधार पर वर्णों का उच्चारण। श्वास या सांस वायु के आधार पर वर्णों का उच्चारण। तो इसके 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं। अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण, अल्प प्राण अल्प प्राण वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में सांस वायु बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर, मुंह से बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है,
वह अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो श्वास या श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अल्प प्राण वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है वह अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कवर के अंतर्गत क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। चवर के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, या। टवर के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तवर के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। पवर के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा। तो स्पर्श व्यंजन के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण मतलब 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। जैसे हमने कवर का देख लिया, का क्या है? पहला है का, तीसरा क्या है? गा, पांचवा क्या है? अंगा, अंगा। इसी तरह चवर का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा चा, तीसरा हो जाएगा जा और पांचवा क्या हो जाएगा? न्या, न्या। इसी प्रकार से टवर क्या हो जाएगा? पहला टा, तीसरा डा और पांचवा अड़ा। इसी प्रकार से तवर का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ता, तीसरा हो जाएगा द और पांचवा हो जाएगा ना। इसी तरह पवर का पहला हो जाएगा पा, तीसरा हो जाएगा बा और पांचवा हो जाएगा माँ। तो इस प्रकार से मैंने केवल 2 लिखे हैं, लेकिन मैं जैसे बार बार बता रही हूँ तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। जैसे आप बोल रहे हो, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो जिनको बोलने में हमारी श्वास वायु बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है जिसका उच्चारण जल्दी से हो जाता है वो अल्प प्राण होते हैं। भाई अगर जल्दी से उच्चारण हो जाएगा तो अपने आप ही स्वाभाविक सी बात है कि श्वास कम मात्रा में मुंह से बाहर आएगी तो वो अल्प प्राण होगा। जैसे कि आप बोल के देख लो, का, खा,
बोलने में बहुत कम समय लगा, खा अधिक समय लगा, ग बहुत थोड़ा समय लगा, घा अधिक समय लगा, अंगा कम समय लगा। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। अब हम देखेंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसको हम नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे अल्प प्राण के अंतर्गत इसके अतिरिक्त और कौन कौन से वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और सारे स्वर, स्वर कितने होते हैं 11, तो सारे स्वर और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा भी अल्प प्राण होते हैं। सारे स्वर स्वरों की संख्या कितनी है 11 11 और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। सारे स्वर कितने होते हैं 11 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, तो सारे स्वर माने 11 स्वर और चारों अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्वर। आ ई उ री ए आई ओ आओ। तो बच्चों ये 11 स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ अल्प प्राण होंगे। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है, ये भी अल्प प्राण होंगे। या रा ला वा ये भी अल्प प्राण होंगे। तो सारे स्वर माने 11 स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा अल्प प्राण वर्ण होंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महाप्राण। अब ये वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और बेटा आप लोगों को शिकायत, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करो जिससे मुझे भी तो पता चले कि आपको आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपको वीडियो कैसा लगा। और मुझे पूरा विश्वास है अच्छा तो लगेगा ही, समझ में आएगा पूरा। तो आप लोग एक लाइक करना ना भूला करिए, लाइक जरूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में महाप्राण वर्ण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।